नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग टॉपिक देख के समझ चुके होंगे, आज मैं आप सभी के साथ करंट अफेयर से रिलेटेड वर्तमान में हमारे देश में कौन क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक को शेयर कर रही हूं। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की 15वें राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त की गई हैं। ठीक है, और ये हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो प्रतिभा पाटिल जो थी हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन थे राष्ट्रपति, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि रामनाथ कोविंद जो थे द्रौपदी मुर्मू जी से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से नंबर के, 14वें नंबर के। ठीक है, 14th नंबर पे थे हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। ठीक है, वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 14th नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप लोग याद रखें। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले उपराष्ट्रपति कौन था, तो इनसे पहले 13वें नंबर पे थे वेंकैया नायडू। ठीक है, कौन थे, वेंकैया नायडू थे इनसे पहले। तो देखिए, इनसे रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी वर्तमान के पूछे जाते हैं या फिर जस्ट उससे पहले के। ठीक है, वेंकैया नायडू थे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। तो प्रधानमंत्री ये तो आप सभी जानते ही होंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनका जो पूरा नाम है देखिए वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। कई बार आपसे पूरा नाम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये हैं 15th नंबर के प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये 15वें नंबर के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह इनसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुख की। ठीक है, सेकंड हमारा जो पॉइंट है न्यायिक प्रमुख है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो वर्तमान में कौन है, तो ये है DY चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है, DY चंद्रचूड़। इनका जो पूरा नाम है देखिए वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो आपको याद रखना है शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकट रमणी। ठीक है, कौन है, R वेंकट रमणी जो है वो वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं। ठीक है, वेंकट रमणी। और देखिए, ये 16वें नंबर के महान्यायवादी के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन है, R वेंकट रमणी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं SGI की। ठीक है, SGI यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, महान्यायवादी और SGI जो होते हैं ये गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता जो है वो वर्तमान में SGI है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आदर्श कुमार गोयल जो है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक हो गया।
इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में वो है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे देश के। ठीक है, और इन्होंने जो है वो सुशील चंद्रा की जगह पर पद ग्रहण किया। इनसे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की। ठीक है, वर्तमान में कैग कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, और ये 14वें नंबर के कैग बने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए महालेखा नियंत्रक कौन है? सीजीए। ठीक है, वर्तमान में सीजीए कौन है? तो भारती दास जो है वो वर्तमान में सीजीए है। ठीक है, भारती दास, और ये है 27वें नंबर की। ठीक है, 27वें नंबर की सीजीए कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो 27वें नंबर पे है भारती दास। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख यानी कि जो हमारी सेनाएं हैं तीनों, उनका प्रमुख कौन होता है? तो देखिए सर्वोच्च सेनापति आपसे पूछा जा रहा है, तो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति जो है वो कौन होगा? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वायुसेना अध्यक्ष। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है VR चौधरी। ठीक है, VR चौधरी जो है ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये 27वें नंबर के अध्यक्ष हैं, आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है देखिए नौसेना अध्यक्ष। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है R हरि कुमार। ठीक है, R हरि कुमार जो है वो वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं, और ये 25वें अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं, और ये 29वें नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, यानी कि वर्तमान में CDS कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जो है वो वर्तमान में CDS है। ठीक है, इस बार देखिए महानिदेशक सैन्य अभियान अगर आपसे पूछा जाए कि सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, मनोज कुमार कटियार जो है वो वर्तमान में महानिदेशक है सैन्य अभियान के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं संसदीय प्रमुख की। तो सबसे पहले है सभापति राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ ही वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह जो है वर्तमान में उपसभापति हैं राज्यसभा के। ठीक है, नारायण सिंह। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा के महासचिव। ठीक है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी जो है वो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, ये 17वीं लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओम बिरला। और अब आपसे पूछा गया है लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा के वर्तमान महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह जो है वो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ करंट अफेयर से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स को शेयर किया। इसी तरीके के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप सभी के साथ आने वाली वीडियोज में मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।